दोस्तों, मैं शैलेश कुमार। आप मेरे साथ देख रही थी सेट। तो हम सेट जितना एग्जाम में आता है हमारे टीजीटी, पीजीटी और जीआईसी के अंदर जितना भी सेट आता है मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ। और यहाँ तक कि आरपीएससी ग्रेड 1 और ग्रेड 2 में आता है, वहाँ तक मैं आपको सेट पूरा पढ़ा दूंगा। अब देखो, हम बात करते हैं सेट। हमने क्लास 11th में और क्लास 12th में सेट पढ़ा था। अगर आप सीबीएसई बोर्ड के बच्चे हैं तो आपने क्लास 11 और 12 में पढ़ा होगा। अगर आप स्टेट बोर्ड के तो आपने 11th और 12th में पढ़ा होगा। और लेकिन आप आईएससी बोर्ड के तो आप क्लास 6 से सेट पढ़ते हुए आ रहे थे। तो उसी को थोड़ा अब एक्सपेंस करके एक साथ हो गया पूरा सेट। अब सेट होता क्या है? सेट अपने आपसे कहता है कि सेट जब होगा कि वो एकदम वेल डिफाइंड कलेक्शन होना चाहिए। कहने का मतलब कि वो पर्सन टू पर्सन चेंज नहीं होना चाहिए। जैसे मेरे से पूछा जाए कोई जवाब और किसी और बच्चे से पूछा जाए तो दोनों का आंसर सेम होना चाहिए, तभी कहेंगे सेट। जैसे मान लो, अभी कोई एग्जाम्पल ले लो जो हमारी एनसीईआरटी में दे रखा है कि हमने एक बॉबल का सेट लिया। तो बॉबल तुम किसी से भी पूछोगे, जैसे मेरे से पूछे तुमने बॉबल तो मैं भी आपको वही बताऊंगा, और किसी और बच्चे से पूछे तो वो भी वही बॉबल बताएगा। जैसे हमने बोला बॉबल का नाम बताओ, आपने बोला सर AEIOU, और मैं आपसे पूछूं बॉबल का नाम बताओ तो आप ही क्या बोलोगे सर AEIOU। तो इस तरह बॉबल तो परसेंट टू परसेंट चाहिए हो रहे। अब मैं कह रहा हूँ कि प्राइम नंबर बताइए जो लेस देन 10 होना चाहिए, तो होना चाहिए प्राइम नंबर बताओ लेस देन 10। तो आप कहेंगे 2 3 5 7 और बस हो गए। बस ये हो गया ना प्राइम नंबर। अब ऐसे कह रहे हैं कि सेट है तो कह रहे हैं कि सेट पर्सन टू पर्सन चेंज ना हो। जिस प्राइम नंबर का सेट आपने बताया तो आप किसी और से पूछोगे जो जानता हो, जो जानता नहीं उससे क्या पूछना यार। तो जो जानता है वो तो सेम टू सेम यही आंसर देगा। तो इसी को कहते हैं सेट। कि सेट अपने आप को ये कहता है कि मैं पर्सन से पर्सन टू चेंज नहीं होऊंगा। अगर चेंज हो गया तो सेट नहीं है। जैसे कि मान चलो मैं आपसे पूछूं कि आप अपने दोस्तों का नाम बताओ, तो कहो सर मेरे 5 ये दोस्त थे, राम सीता गीता और रीता और सुनीता। 5 हो गए तुम्हारे दोस्त। आप तो मेरे से पूछोगे सर आपके 5 दोस्त, तो हो सकता है कि मेरे दोस्त तुम्हारे दोस्त से मैच ही नहीं करें, अलग हो जाए। तो इसी को कहते हैं कि सेट नहीं है। सेट पर्सन टू पर्सन चेंज नहीं होता। अगर सेट पर्सन टू पर्सन चेंज हो गया तो वो सेट नहीं है। अब इसी बात को देखो बोर्ड के ऊपर। तो हम कहते थे सेट क्या है कि सेट को हमने बोला था कि अब वेल डिफाइंड कलेक्शन, अब वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट, कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। अब ध्यान से सुनना, आपको उम्मीद है कि यहाँ तक दिख रहा होगा कि क्या क्या मेरे पास वेल डिफाइंड कलेक्शन है ऑब्जेक्ट का सेट। कैसे? हमने कहा कि एक बॉबल का सेट लिया था। अभी हमने क्या किया, यहाँ पर लिखा है AEIOU। फिर हमने बोला था कि सर एक काम करो, हमने लिया था किसका सेट लिया था, प्राइम नंबर का सेट लिया था। तो प्राइम नंबर का सेट लिया था, वो क्या था, लेस देन 10 था। लेस देन 10 बोला था 2 3 और लगा 5, यहाँ पर 7 बस। और फिर हमने बोला था कि एक और कोई सेट ले लो, बोला कि नेक्स्ट नंबर का सेट ले लो, लेस देन 10 होना चाहिए। तो चलो लेस देन 5 होना चाहिए। तो हमने बोला कि सर 1 2 3 4 और 5 ये नेचुरल नंबर का सेट हो गया। और तुम कह रहे हो कि सर ये किसी से पूछा जाए, इसके जवाब यही होंगे कि बताइए बेटा बॉबल के नाम बताइए। आप कहोगे सर AEIOU। अब तुम कह रहे हो कि सर प्राइम नंबर का नाम बताइए जो लेस देन 10 होना चाहिए था। तो बोला 2 3 5 7 ओके। अब कह रहा है कि नेचुरल नंबर बताइए, तो तुम बोला नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5। तो ये परसेंट टू परसेंट चेंज हो रहे हैं। अब देखो कैसे, मैं कह रहा हूँ कि आप क्लास 11 के, जैसे तुम क्लास 11 12 में पढ़े होगे, तो अब कहेंगे तुमसे कि ऐसा करो कि अपने क्लास 11 के बच्चों के नाम बताइए। तो ये क्या सेट होगा या नहीं सेट होगा? हाँ जी सेट होगा। क्यों सेट होगा? क्योंकि तुम्हारे क्लास 11 में 40 बच्चे पढ़ते हैं और 40 के आपने नाम बता दिए, तो एक कलेक्शन होगा ना, 40 स्टूडेंट कलेक्शन। तो इसी कहते हैं हम सेट। अब सेट कब नहीं होता कि परसेंट टू परसेंट चेंज हो जाता है। जैसे आपने बोला सब कब सेट बोला, तो कब सेट ध्यान में बोल दिया, आपको समझ में आता है कि इसमें 6 पीस होते हैं। अगर 6 पीस नहीं है तो कहेंगे कब सेट नहीं है। हम बोला सुपर सेट। तो सुपर सेट में कितने पीस होते हैं? 1 2 3 होते हैं, एक चौथी टेबल होती है, तभी कहते हैं सुपर सेट। अब किसी ने सुपर बनवाया लेकिन कोई 2 पीस बनवाए तो कहेंगे क्या उसी सुपर सेट कहेंगे? बिल्कुल सुपर सेट नहीं कहेंगे। ठीक है, इसी चीज़ ध्यान रखना कि जो सेट होगा वो पर्सन टू पर्सन चेंज नहीं होगा, उसी को हम सेट कहते हैं। बस इतनी सी बात है। अभी कह रहे थे कि सेट कब नहीं होगा। चलो एक और एग्जाम्पल लेता हूँ, सेट नहीं होगा। जैसे मान लो मेरा क्या नाम है, जैसे आप जानते हो मेरा नाम, हम कह रहे हैं कि मेरा एक दोस्त है, इसका नाम है क्या ले लें, चलो कोई भी नाम ले लिया, अभी ध्यान नहीं, चलो राजा नाम ले लिया, राजा। हमने कहा कि राजा के दोस्त का नाम है मोहन, और एक है इसका सोहन, एक है राम, एक है सीता, और एक ले लिया हमने पूजा। तो ये इसके दोस्त है, किसके किसके? ये आज नाम से कोई लड़का था राजा की। आप कह रहे हो कि मेरे पास श्याम है, और कुछ श्याम के दोस्त हमने लिए क्या, एक के लिया सीता, एक कर लिया हमने राम, और एक ले लिया काजल, और एक ले लिया सना ले लिया, सना, और एक महाराज। ठीक है, तो हमने ये नाम लिए। अब बात हो रही थी कि क्या राम के दोस्त,
क्या राजा के दोस्त क्या श्याम के दोस्त बराबर होंगे? नहीं, क्योंकि इसके दोस्त अलग हो सकते हैं, उसके दोस्त अलग हो सकते हैं, तो इसलिए सेट नहीं है, क्योंकि पर्सन टू पर्सन चेंज हो जा रहा है। तो हम सेट इश्यू कह पा रहे हैं कि जो पर्सन टू पर्सन चेंज ना हो वही हमारा क्या होता है, सेट होता है। अब देखो हम सेट को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। देखो रिप्रेजेंट करने के इसके 3 तरीके। अगर हमने सीबीएसई बोर्ड में पढ़ा था तो 2 तरीके होते थे। अब हम जब आईएससी में पढ़ते थे तो वहाँ पर 3 टाइप हो गए थे। कैसे हो गया था, एक वर्ड में हो गया था, एक टेबुलेशन फॉर्म में हो गया था, एक हो गया सेट बिल्डर फॉर्म में हो गया था। तो ध्यान से देखना, अगर सीबीएसई में पढ़े हैं आप तो 2 फॉर्म पढ़े, एक टेबुलेशन वाली फॉर्म पढ़े हो और एक सेट बिल्डर वाली फॉर्म पढ़े हो, ठीक है, जिसे हम रोस्टर फॉर्म भी कह देते हैं टेबुलेशन वाली फॉर्म को। तो अब देखो इसी बात को आगे बढ़ाते हैं कि ध्यान से देखना, हमने बोला था कि इसके 3 तरीके हैं। अब तीनों तरीके ध्यान से देखना। पहले तो मेरा एक क्वेश्चन है कि हमने बोला कि मेरे पास कोई रिप्रेजेंट करना, बता रहा हूँ सेट को कैसे, कि हमने क्या बोला कि अ सेट ऑफ 10 नेचुरल नंबर, 10 नेचुरल नंबर। ध्यान से देखना पहले, अब आपके सही पॉइंट क्लियर हो जाएंगे। ये बोला कि क्या है कि एक सेट है ओपन 10 नेचुरल नंबर। इसने बोला कि मेरे पास कोई एक सेट है, उसके अंदर वो 10 नेचुरल नंबर का सेट है। 10 नेचुरल नंबर 1 से लेकर 10 तक हो गया। अब अगला क्या आता है कि तुमने इसको पढ़ा के साथ देखो ये 10 नेचुरल नंबर तक का सेट है, तो तुम कहा क्या कि 1 2 3 और 4 और यहाँ का 5 और यहाँ का 6 और यहाँ पर 7 8 और 9 और 10। अब एक चीज़ देखो, तुमने कहा कि सर मेरे पास एक नेचुरल नंबर का सेट था, अब वो आप ये कह रहे थे कि सर एक्स सच डेट एक्स इज अ नेचुरल नंबर लेस देन 10, ऐसे लिख दो, लेस देन 10। ओके, तो तुम ये देख रहे हो सर आपने एक ही बात को 3 तरीके से लिख दिया। हमने एक ही बात को 3 तरीके से लिख दिया, बस यही काम है। देखो ऊपर लिखा है, वो लिखा है बर्ड वाली फॉर्म में। किस में लिखा है? बर्ड वाली फॉर्म में। नाम लिखता हूँ जैसे आपको याद है, किधर लेंगे, यहाँ लिख देते हैं। पहला है इन बर्ड, आपने क्या किया, कुछ बर्ड लिए लिख दिया, ठीक है। अब यहाँ पर तुम लिखा है इसे टेबुलेशन फॉर्म में, टेबुलेशन, या तुम कह सकते हो रोस्टर फॉर्म, रोस्टर। अब जो नीचे वाला लिखा है वो लिखा है सेट बिल्डर फॉर्म में। ये इसके 3 टाइप होते हैं। तो सेट को रिप्रेजेंट करने के यही 3 तरीके होते थे। तो अब देखो ध्यान से देखो, मैंने बोला कि मुझे क्या, मैंने इस क्वेश्चन के अंदर ही बोला था कि मेरे पास एक 10 नेचुरल नंबर का सेट है, ये वर्ड में कहा था। अब तुमने कहा अच्छा आपने ऐसा कहा है, तो आपने लिखा कि सर 1 से लेकर 10 तक आपने काउंटिंग लिख दी, एक क्या बना टेबल बना दी। इसी को कहते हैं टेबुलेशन फॉर्म एंड रोस्टर फॉर्म भी कहते हैं। अब जब आपने ऊपर वाला जो पॉइंट देखा कि आपने बोला था कि 10 हमें नेचुरल नंबर का सेट चाहिए था, तो मैंने क्या लिखा एक्स सच डेट एक्स इज अ नेचुरल नंबर लेस देन 10। अब इन्हीं तीनों पॉइंटों को अच्छे से आपके लिए डिस्क्राइब करता हूँ। देखो कि अब यहाँ पर बात आ रही थी, देखो ये तो बहुत आसान है, इनमें ज़्यादा टाइम ख़राब नहीं करना चाहिए इनको, इसमें टाइम ख़राब करेंगे। तो इन्होंने बोला था कि मेरे पास एक एन है सच डेट, इसके सच डेट, यहाँ पर कई सारे, एक ये भी लगा सकते हो और एक ये भी लगा सकते हो, ठीक है। ये तीनों रिप्रेजेंट इसके सही हैं। तो यहाँ पर जो भी नंबर आता है, देखो यहाँ पर जो भी नंबर आया था, तो ये यहाँ पर इसको गौर करना, ये डेफिनेशन है, डेफिनेशन स्पेलिंग याद नहीं आ रही, तो मान लेना डेफिनेशन DEFINATION। तो जहाँ पर जैसे एक्स है, तो जो यहाँ पर होगा ये डेफिनेशन, यहाँ पर जो नंबर है हमारे पास, देखो यहाँ पर ये डेफिनेशन है किसकी, इस नंबर की। तो डेफिनेशन है ये इस नंबर की, जो यहाँ पर नंबर आएगा वो डेफिनेशन होगी इसकी। कैसे कह रहा है एक्स नेचुरल नंबर, वो कह रहा है एक्स, क्या एक्स मतलब कह रहा है हमें पूछा क्या है वो एक्स, तो कह रहा है कि नेचुरल नंबर है लेस देन 10। तो 10 से नेचुरल नंबर 10 है, तो हम बता दिया कि यहाँ पे जो नंबर आ रहा है वो डेफिनेशन किसकी, इस नंबर की है, और क्या है सच डेट, ठीक है। तुमने यहाँ पर लिखा बस। और अब देखो सेट के बारे में, तो आपने तीनों फॉर्म को समझा और देखा। तो अभी कुछ और एग्जाम्पल लूँगा तो ध्यान से क्लियर हो जाएगा आपको। देखो इनमें कुछ था नहीं, अब देखना, जैसे हमने कहा कि मेरे पास जो कोई बॉबिल का सेट लिया है, तो हम और हम करेंगे एक्स सच डेट एक्स इज अ बॉबिल। तो हम इस बात से ये समझे कि सर आप ये बताना चाह रहे हो कि जो मेरे पास जो ई एक्स है और यहाँ पर क्या लिखा है एक्स की डेफिनेशन क्या है, ये एक्स इज अ बॉबिल। तो तुम कहा कि सर एक्स बॉबिल है ना, तो AEIOU तुम तो यही तो लिखोगे ना, ये बॉबिल आ गया, ठीक है। तो तुमने देखा कि सर मेरी डेफिनेशन क्या है, मेरी डेफिनेशन है क्या कि हम बोला सर एक्स इज अ बॉबिल, तो एक्स क्या है AEIOU, बस क्लियर। अब आती है बेसिक बातें सेट के लिए। देखो सेट को हम हमेशा ब्रेसिस के अंदर बंद करते हैं, तो ब्रेसिस के अंदर बंद करेंगे पहली बात। और सेट के अंदर के एलिमेंट को हम ज़्यादातर स्मॉल लेटर में लिखने की कोशिश करेंगे, अगर लेटर है तो, वैसे बड़ी बात है नहीं। तो इसको कॉमा से लगाते हैं इन सभी नंबरों को,
और सेट के अंदर कोई भी दो बार रिपीटेशन नहीं होना चाहिए। जैसे मान चलो हम बोला कि जैसे स्कूल लिखा स्कूल, तो तुम स्कूल को ऐसे लिखोगे, कैसे, SCHOL। इसे हम ऐसे नहीं लिखेंगे, कैसे, SCHO और OL में लिखेंगे। तो हम सेट के अंदर किसी भी नंबर को रिपीट नहीं करेंगे, ध्यान रखना। और सेट को हमेशा ब्रेसेस के अंदर बंद करेंगे, जैसे आप ब्रेसेस के अंदर बंद कर रहे हो तो बंद करेंगे। अब जैसे हमने सेट के अंदर जो नंबर लिख रहे हैं उनको क्या कहते हैं, देखो इसे कहते हैं मेंबर या एलिमेंट, दोनों कह सकते हैं, मेंबर भी कह सकते हो तुम, एलिमेंट भी कह सकते हो। तो जैसे जो सेट के अंदर हमने कुछ एलिमेंट लिखे, मतलब कुछ जो नंबर लिखे, जैसे 1 2 3 4 5 ऐसे नंबर लिखे, तो ये इसको हम क्या कहेंगे, इसे कहेंगे मेंबर, मेंबर ऑफ अ सेट, एलिमेंट ऑफ अ सेट, ध्यान रखना। तो हम कह सकते हैं AEIOU है क्या, मेंबर ऑफ सेट, एलिमेंट ऑफ सेट। तो देखो जब भी मैं कोई सा भी वर्ड बोलूँ तो आप समझ जाना हम अंदर की सेट की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये तुम्हें याद रहेगा, बहुत सिंपल छोटी सी बात थी, और कुछ आप बताने वाला कुछ नहीं, आप सब लोग सब चीज़ जानते होंगे। तो हमने अब तक देखा था हम सेट को कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और सेट को हम ब्रेसेस के अंदर बंद करेंगे। एक और बात कि हम सेट का रिप्रेजेंट, जैसे मैं वी लिख दिया, तो देखो किताबों में क्या कहते हैं कि अगर नेचुरल नंबर का सेट है तो N लो, और इंटीजर का सेट है तो I लो, और होल नंबर का सेट है तो W लो, ठीक है। जैसे आपको चला गया, प्राइम नंबर का सेट है तो प्राइम नंबर लो, P लो आगे। अगर जैसे बोल दिया आपसे कि फ्रेंड्स का सेट है, दोस्तों का सेट है फ्रेंड्स का, तो हम F लिखेंगे, मतलब जो हमारा सेट होगा उसका सेट के नाम का पहला लेटर लिखेंगे जो कैपिटल में लिखा जाएगा। तो ये बॉबल का सेट था तो हमने V लिखा है। मेरा ये कहना होता है कि देखो बच्चों, तुम्हारे पास कोई भी सेट है, और जैसे मान लो हमने बोला नेचुरल नंबर का सेट है, तो नेचुरल नंबर कहाँ से, N से जुड़ा ना, नेचुरल नंबर, तो N बराबर लिख दो, N इक्वल टू दिस, तो ये हो गया नेचुरल नंबर का सेट। तो रिप्रेजेंटेशन इसका ये होता है। तो हम जो इसका रिप्रेजेंटेशन होता है, हम उसका कैपिटल लेटर में लिखते हैं, जैसे हम पर B लिखा है ना, ये P लिखा है, ये कैपिटल में लिखा गया है, ठीक है। अब देखो चलो एक और देखो, एक और देख लो। हम कह रहे हैं कि मेरे पास एक सेट है, हम कह रहे हैं सेट है, किसका सेट है आप खुद बता दोगे, X इज अ प्राइम नंबर, लेकिन यहाँ कंडीशन डाल दी लेस देन 5। तो समझ जाओगे कि मेरे पास कोई एक सेट है और वो क्या है, प्राइम नंबर का सेट है और लेस देन 5 भी है। तो मैं साथ देखो, आप प्राइम नंबर की बात करें तो हम पे P लिखूंगा मैं, ओके लिख लिया आपने। अब कह रहे हो कि 2 3 और लेस देन 5 है, तो 5 को शामिल नहीं कर रहे हैं हम, तो 2 और 3 ले लिया हमने, ठीक है। डाउट दिक्कत तो ऐसे ले लो, ठीक है। और देखो हमने 5 2 और 3 आ गए, मेरे पास प्राइम नंबर सेट आ गया, तो P से लिखा और यहाँ पर 2 और 3। तो मैं यही कह रहा हूँ, तो कह रहा था कि अगर हमारे पास पता चलेगा कि किसका सेट है, बोले प्राइम नंबर का सेट है, तो हम रिप्रेजेंट करेंगे P से, और अंदर के एलिमेंट को अलग अलग करेंगे ब्रेसेस के अंदर, ओके अलग हो गया। अब तुम कह रहे हो कि इसमें और कोई पॉइंट बन सकता है, हाँ बन सकता है। तो आप ये चीज़ देख रहे हो कि सर आपके पास अगर सेट वेक्टर फॉर्म है, अगर आपके पास सेट वेक्टर फॉर्म है तो आप उसे टेबल से फॉर्म चेंज कर दे रहे हो, किसमें कर रहे हो, टेबल वाले फॉर्म में। जैसे इसका नाम लिस्टेड फॉर्म भी कहते हैं, इसको टेबलेशन फॉर्म भी कहते हैं, रोस्टेड फॉर्म भी कहते हैं। तो देखो हमने कहा कि मेरे पास ये सेट वेक्टर फॉर्म थी, सेट को बनाने वाली फॉर्म थी, तो सेट को बनाने वाली फॉर्म से तुमने इसको किस में चेंज कर दिया, टेबुलेशन फॉर्म में चेंज कर दिया, रोस्टेड फॉर्म में चेंज कर दिया, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। तुम इसको इससे और इसको इसमें ले जा सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। तो ये दोनों बात एक ही होती हैं। और जो हमें बताया था इन बर्ड्स वाला, तो तीनों बात एक ही होती हैं। हम इन तीनों बातों से एक पूरा बना दिए थे। मैंने बोला था एक्स जनरेशन नंबर लेस देन 10, अगले बोला था उसको मैंने टेबुलेशन फॉर्म में लिखा था, फिर मैंने उसको रोस्टेड फॉर्म में लिख दिया था। तो इस तरह से आपने देखा कि हम सेट को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। अब देखो टाइप्स ऑफ सेट की हम बात करते हैं। टाइप्स ऑफ सेट, जैसे अब तो समझ में आ गया होगा व्हाट इज अ सेट, सेट क्या है और इसका रिप्रेजेंटेटिव ऑफ अ सेट। अगर आप TGT एग्जाम देते तो डेफिनेशन तो पूछेगा नहीं, लेकिन आपका ऊपर ध्यान होना चाहिए समझने के ऊपर, ध्यान से देखना। हम आगे एम्प्टी सेट, देखो एम्प्टी मतलब क्या होता है, एम्प्टी सेट, नल सेट, वॉइड सेट। एम्प्टी मतलब मेरे पास कोई एक सेट है, उसके अंदर कोई एलिमेंट ही नहीं है, तो उसे हम कहेंगे क्या, एम्प्टी सेट। जैसे मेरे पास कोई एक सेट है, उसके अंदर कोई एलिमेंट है ही नहीं, तो कह रहा है कि दिस इज अ एम्प्टी सेट। सपोज करो एक्स इज अ, चलो मैं लिखता हूँ, देखो हम लिखा कि मेरे पास एक सेट है एक्स इज डेट, एक्स इज अ प्राइम नंबर लेस देन 2। हमें एक प्राइम नंबर चाहिए
जो 2 से छोटा होना चाहिए। एक ऐसा प्राइम नंबर चाहिए जो 2 से छोटा हो। क्या तुम्हारे पास कोई 2 से छोटा प्राइम नंबर है? बोलो सर नहीं है। तो क्या आंसर आ गया इसका? 5 आ गया। अगर हमारे पास कोई भी एलिमेंट ना हो, कोई भी मेंबर ना मिले हमें अपने सेट का, तो हम 5 लिख देते हैं। इट इज अ 5। तो ये कैसा सेट हो गया? एम्प्टी सेट हो गया। इसको हम कहते हैं नल सेट, वर्ड सेट। नल सेट, एम्प्टी सेट, वर्ड सेट, बात एक ही है। नल मतलब मेरे पास कोई सेट ही नहीं है, मतलब मेरे पास कोई एलिमेंट ही सेट के अंदर। वर्ड सेट, उसके अंदर कोई भी एलिमेंट था नहीं, तो वर्ड सेट। एम्प्टी सेट बात वही है, ठीक है। तो क्या आ गया? ये एम्प्टी सेट है। और एम्प्टी सेट की हमने बात की तो किसका था? पी, प्राइम नंबर का सेट था। आगे लिखेंगे पी। बहुत आसान है कि आपने बात की थी प्राइम नंबर की, तो मैं इसे पी से रिप्रेजेंट कर दूंगा। और पी बिना कैसा होना चाहिए? कैपिटल लेटर में होना चाहिए, बस। अब आगे हम किस पे? सिंगलटन सेट। कैसे? सिंगलटन सेट। तुम कह रहे हो सर मेरे पास एक्स सच डेट, इसको बंद करना चाहिए ना इसके अंदर, कोई बात नहीं। तो एक्स सच डेट, एक्स इज अ इवन प्राइम नंबर, इवन प्राइम नंबर। देखो तुमने बोला कि सर इवन प्राइम नंबर क्या होता है? कि सर आप बात करें इवन प्राइम नंबर की, तो यहाँ पर भी प्राइम नंबर का सेट है, तो आपने बोला इवन प्राइम नंबर। तो इवन प्राइम नंबर क्या होता है? ओनली 2 होता है। तुम लिखा केवल 2 आंसर। तो क्या सेट हो गया? सिंगलटन। सिंगलटन सेट का मतलब होता है केवल मेरे पास सेट के अंदर केवल एक ही एलिमेंट हो, तो हम कहेंगे दिस इज अ सिंगलटन सेट। तो क्या था? ये केवल एक ही एलिमेंट मिला हमें 2, तो इट इज अ सिंगलटन सेट। अब आ गया फाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट। अब फाइनाइट सेट क्या होता है? तुम कह रहे हो कि सर मेरे पास कोई सेट है, उसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट क्या फाइनाइट है। जैसे मैं कह रहा हूँ कि एक्स इज नेचुरल नंबर लेस देन 100। तो आप काउंट कर पा रहे हो कि नहीं? हाँ सर काउंट कर पा रहा हूँ। तो इसी हम कहेंगे इट इज अ फाइनाइट सेट। हमने बोला आपसे कि एक्स सच डेट एक्स इज अ नेचुरल नंबर लेस देन 100, तो आप इसे काउंट कर पा रहे हैं? हाँ सर इसलिए 100 तक काउंट कर लूँगा। तो सुना। और आपने बोला कि सर एक्स सच डेट एक्स इज इवन प्राइम नंबर लेस देन 10, तो आप आसानी से कर पा रहे हो 2 4 6 8। तो इस तरह से आप कह रहे हो कि ये फाइनाइट सेट है। कोई एक ऐसा सेट हो जिसके अंदर हम नंबर ऑफ एलिमेंट काउंट कर सके, तो कहते हैं कि कैसा सेट है? फाइनाइट सेट है। तो इसी बात ध्यान से लिख रहा हूँ। देखो सेट लिख रहा हूँ। नेचुरल नंबर हमने सेट लिया, एक्स सच डेट एक्स इज अ नेचुरल नंबर। चलो इसे उठा के आप ऐसे लिख सकते हैं, एक्स सच डेट एक्स इज अ एक्स इज, ठीक है। और एक्स बिलोंग करना चाहिए हमारा किससे? 10 से। कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। ये मैंने पूरा मैथ की लैंग्वेज लगती है कि अब तो आप लोग सीख गए होंगे। तो हम लिखा है मेरे पास एक्स है कैसा? नेचुरल नंबर है, लेकिन वो कितना? 10 से छोटा है, बस छोटी सी बात थी। अब तुम कह रहे हो कि सर ये फाइनाइट सेट है, क्योंकि आप आसान से इसका आंसर क्या आएगा तुम्हारे पास? 1 2 3 और यहाँ पर 4, यहाँ पर 5, यहाँ पर 6, यहाँ पर 7, यहाँ पर 8, यहाँ पर 9 और यहाँ पर 10। तो क्या था? ये नेचुरल नंबर का सेट हो गया था, तो इसी कह रहा है कि फाइनाइट सेट। और नेचुरल नंबर का सेट हम कैसे लिखेंगे? ऐसे लिखेंगे। बहुत सिंपल बात चल रही है। अब देखो हम बात करनी थी किसकी? इनफाइनाइट सेट की। इनफाइनाइट सेट तो हर एक पॉइंट समझना है, क्योंकि मैं यहाँ पर समझा रहा हूँ आपको, अच्छे से डेफिनेशन नहीं लिख रहा हूँ। मेरी बात को आप ध्यान से सुनते रहना, जो मैं कह रहा हूँ उसे ध्यान से सुनिए। अभी कह रहा है कि इनफाइनाइट सेट क्या है? इनफाइनाइट सेट, इनफाइनाइट। तो तुमसे बात हो रही है इनफाइनाइट सेट की। इनफाइनाइट का मतलब पहले तुम जानो क्या समझ। इनफाइनाइट होता क्या है? कि जैसे कोई नंबर, कोई ऐसी चीज़ जिसे मैं काउंट कर पाऊँ, होता है इनफाइनाइट। जैसे कि हम बोला कि एक्स सच डेट एक्स इज अ, क्या ले लो? नेचुरल नंबर ले लें, ठीक है। एक्स इज अ नेचुरल नंबर। तो अब आपका क्वेश्चन ये होगा कि सर बताओ तो कहाँ तक, ये बात तो क्लियर होगी हमारी कि मेरे पास कोई नेचुरल नंबर का सेट है, लेकिन सर वो है तो कहाँ तक है? ये तो बता दो। कि आपने सर बता तो दिया नेचुरल नंबर का सेट है, हाँ आपने मेरे को ये तो बता दिया कि ये 1 से शुरू हो रहा है, लेकिन सर हम जाना कहाँ तक है ये तो आपने बताया नहीं। तो ऐसे सेट हम कहते हैं इनफाइनाइट सेट। तो तुम क्या करोगे? 1 2 3 और 4 लिख के ओनली 3 डॉट, ओनली 3 डॉट 3 से ज़्यादा लगा दोगे तो कहेंगे आपको सेट की समझ नहीं है, कैसे बच्चे हो, समझ नहीं, समझा क्यों नहीं? स्कूल टीचर ही बोले तुमसे, ध्यान रखना। देखो नेचुरल नंबर का सेट है, हमको पता, तो इसने ये तो बता दिया कि देखो भाई तुम्हारे पास नेचुरल नंबर का सेट है, लेकिन 1 से शुरू होगा, 1 2 3 आगे भी जा सकता है, लेकिन कहाँ तक जाएगा हमको नहीं पता। तो कह रहे हैं इनफाइनाइट सेट। देखो देखो एग्जाम्पल। तो हमने कहा कि एक्स सच डेट एक्स इज अ, क्या ले ले? प्राइम नंबर, बस। अब हमसे बोला कि प्राइम नंबर कहाँ से कहाँ तक, कोई कंडीशन तो डाली नहीं कि तुम्हें यहाँ तक जाना है। अब कंडीशन कोई है नहीं, तो हमारा मन करे हम वहाँ तक नंबर ले जा सकते हैं। तो ये क्या था? एक इनफाइनाइट नंबर था, इनफाइनाइट नंबर का सेट था। कैसे? हमने क्या लिखा है इसका आंसर? लिखा यहाँ पे 2 3 एंड 5, ये हो गया इनफाइनाइट सेट हो गया। तो इस बात को अब आगे बढ़ाते हुए ध्यान से देखना, समझ में आ गया होगा।
अब आता है हमारा इक्वल सेट। इक्वल सेट, तो इक्वल सेट क्या होता है कि मेरे पास कोई सेट है। अब यहाँ पर दो सेट की बात होगी, ध्यान से देखना कि मेरे पास कोई एक सेट है, मेरे पास कोई सेट है, उस सेट के अंदर कुछ एलिमेंट है, हम ले लिए 1 2 3 4, 1 2 3 और 4, और मेरे पास एक डी सेट है, उसके अंदर भी एलिमेंट है 3 4 1 2। तो तुम कह रहे हो कि सर इसके अंदर सेट ए के अंदर और सेट बी के अंदर के एलिमेंट तो सेम है। गौर से देखें तो आपका कहना होगा कि सर सेट ए के अंदर के एलिमेंट सेट बी के अंदर के एलिमेंट के एक जैसे ये मैच कर रहे हैं आपस में। तो हाँ, मैं भी तो यही कह रहा हूँ कि सेट ए के अंदर के एलिमेंट सेट बी के अंदर के एलिमेंट की सेम है। तो इसी ऐसी सेट को हम कहते हैं इक्वल सेट। देखो क्या 1 है, हाँ जी 1 है, क्या यहाँ पर 2 है, हाँ जी है, 3 है, हाँ हाँ 4 है 4 है। तो कह रहा हूँ कि सर ये इक्वल सेट है। लेकिन अब एक सेट लीजिए, आप क्या हो, आप अपने घर के लड़के हो, एक तो नाम ले लिया, कोई भी नाम ले लो। जैसे ये राजा था, राजा ने क्या किया कि अब राजा के फादर, राजा की मदर और राजा का एक छोटा भाई ब्रदर और एक राजा की छोटी बहन सिस्टर। तो अब मैं राजा की सिस्टर को बाहर लेके आया, ठीक है, सिस्टर को लेके आ रहा हूँ। तो ये है राजा ले लिया, ठीक है। राजा बता रहा है कि देखो मेरे घर के अंदर 4 लोग हैं, ठीक है। अब उसकी सिस्टर से पूछा बताइए तुम्हारी फैमिली के अंदर कितने मेंबर हैं, तो बोले 4। तो उसने बोला कौन कौन, बोले पापा मम्मी और मेरा भाई और खुद में, ये 4। क्या ये दोनों आपस में सेम है, हाँ सर सेम है। तो हम कहना है कि जब कोई सेट ए के एलिमेंट सेट बी के एलिमेंट के बराबर हो जाए तो उसे हम कहते हैं इक्वल सेट। काउंट करने पर नहीं, सेम टू सेम मेमोरी मैच करनी चाहिए। जो राजा के पापा होंगे वो इसकी बहन के भी पापा होंगे ना, सेम टू सेम। चलो इसका नाम सीता ले लिया कि सीता के जो राम के पापा जो राजा के पापा हैं वो भी सीता के पापा हैं। तो इस तरह से समझ लो कि अंदर के एलिमेंट आपस में सेम होंगे तभी हम कहेंगे इक्वल सेट। तो तुम कह सकते हो ए इक्वल टू बी, तो इसी कहते हैं इक्वल सेट। अंदर के मेंबर सेम होने चाहिए काउंट करने पर भी और रियल में भी सेम होने चाहिए, तभी वो इक्वल सेट होगा। अब आते हैं इसका एक भाई है, इसका नाम है इक्विवेलेंट सेट। इक्विवेलेंट सेट ये क्या कहता है कि देखो मेरे पास कोई सेट है, एक सेट ए है एक सेट बी है। तो मेरे पास एक सेट ए है और एक सेट बी है। अब मैं इसको उठा रहा हूँ, इसका कुछ रूल है इसलिए। तो मेरे पास एक सेट है, उसके अंदर कुछ एलिमेंट है 1 2 3 4। अब ये कह रहा है कि मेरे पास एक सेट बी है, उसके अंदर एलिमेंट हम ले लिए 5 6 7 8। तो तुम ये देख रहे हो कि सर इसे काउंट करने पर नंबर तो सेम आ रहा है। एक तुम कह रहे हो कि सर 1 2 3 4 काउंट करने पर से 4 है, और यहाँ पर भी कितना काउंट करने पर 4 है। तो इसके अंदर सेट ए के अंदर 4 मेंबर है और सेट बी के अंदर भी 4 मेंबर है। तो तुम कह रहे हो सर काउंट करने पर सेम है। अगर काउंट करने पर नंबर सेम आ जाए सेट के अंदर तो तुम कहोगे कि सर इट इज इक्विवेलेंट सेट। अंदर के मेंबर सेम नहीं ना, तो अंदर के मेंबर सेम ना हो और काउंट करने पर नंबर सेम आ जाए तो उसी को कहता हम इक्विवेलेंट सेट। इस बात ढंग से और सुनो, जिस तुम्हारे पास इक्वल सेट क्या कहता था कि अंदर के मेंबर आपस में एक जैसे होने चाहिए, सेट ए के और सेट बी के। अब इक्विवेलेंट सेट तुमसे यहाँ पर ये कहता है कि मेरे अंदर के जो एलिमेंट होंगे वो काउंट करने पर सेम होने चाहिए। अंदर क्या उससे मुझे कोई मतलब नहीं है कि सेट ए के अंदर कौन से एलिमेंट हमें नहीं पता, सेट बी के अंदर एलिमेंट कौन से वो हमें नहीं पता। लेकिन जब हम काउंट कर रहे हैं तो सेम आ गए तो कहोगे कि दिस इज अ इक्विवेलेंट सेट। और अंदर के मेंबर एक जैसे आ गए तो उसे हम कहेंगे इक्वल सेट। ध्यान रखना, ये छोटी सी बात थी। क्या इक्वल सेट इक्विवेलेंट सेट हो सकता है? हाँ हो सकता है। इक्वल सेट इक्विवेलेंट सेट है ये, क्योंकि काउंट करने पर सेम आ गए। देखो ना काउंट करने पर सेम आ रहे हैं 1 2 3 4 और 1 2 3 4। तो ये क्या हो गया? इक्वल सेट हो गया। क्या इक्विवेलेंट सेट इक्वल सेट हो सकता है? नॉट, नहीं हो सकता। कभी कभी किसी कंडीशन हो जाएगा लेकिन आपको देखना पड़ेगा कि है कि नहीं है। तो हम आगे अगले वाले पे जिसका नाम था डिसजॉइंट सेट। डिसजॉइंट सेट, तो डिसजॉइंट सेट क्या होता है? डिसजॉइंट का पहले मतलब पता होना चाहिए। डिसजॉइंट का मतलब क्या होता है कि कोई ऐसी चीज़ जो जॉइंट ही ना हो, क्या ना हो, जॉइंट ना हो, अलग अलग हो, तो उसी कहते हैं डिसजॉइंट। तो उसी कहते हैं डिसजॉइंट सेट। मान लो मेरे पास कोई सेट है, तो क्या कोई मेरे पास सेट है ये लेकिन 1 2 3 4 और एक सेट ये बी, तो 5 6 7 8। तो तुम कह रहे हो कि सर जब हम सेट ए को सेट बी को आपस में मिला रहे हैं तो कह रहा है कि कोई सभी डिसजॉइंट है, डिसजॉइंट सेट है, ठीक है। तो एक मिनट, एक प्रॉब्लम हो रही है यार। तो देखो हम बात कर रहे थे डिसजॉइंट सेट की। हाँ मुझे प्रॉब्लम हो रही थी, जुकाम है इसलिए। लेकिन देखो अब मेरे पास सेट ए है, थोड़ा आवाज़ एडजस्ट करना यार, समझना। तो ए मेरे पास सेट है और बी सेट है। हम बात करें डिसजॉइंट सेट की, तो ऐसा सेट मेरे पास क्या हो कि उसके अंदर कोई भी कॉमन एलिमेंट ना हो। तुम ए में देख रहे हो और बी में देख रहे हो, क्या तुम्हारे पास कोई कॉमन एलिमेंट है कि नहीं है सर? तो इसे कह रहे हैं डिसजॉइंट सेट कह रहे हैं। देखो
कि यार डेफिनेशन क्या लिखना आपको समझना है। मेरे पास क्या है कि मेरे पास एक सेट ए था और एक सेट बी था, उसके अंदर हम देखा कि कोई कॉमन एलिमेंट है कि सर नहीं है, तो इसी को कहते हैं हम डिसजॉइंट सेट। अब देखो एक होता है ओवरलैपिंग सेट, ओवरलैपिंग मैं नीचे लिखा है आप दिख नहीं रहा होगा, ओवरलैप लैपिंग सेट। ये कहता है कि मेरे पास सेट ए है और सेट ए में क्या है कि 1 2 3 4 है, और तुमने देखा कि बी में क्या है 3 4 5 6 है, 3 4 5 6 है। तो आप कह रहे हो कि सर इसमें 3 और 4 कॉमन एलिमेंट हो गए, तो क्या क्या ओवरलैप कर गया, मतलब एक जैसे आ गए। तो तुम कैसे लिखोगे 1 2 3 4, जब कोई कॉमन एलिमेंट मिल जाए तो तुम कहोगे सर इट इज अ ओवरलैपिंग सेट। लेकिन अब जब सेट के अंदर हम लिखते हैं तो सेम टू सेम एलिमेंट नोट नहीं करते, तो कैसा सेट था, ओवरलैपिंग सेट था। अगर कोई एलिमेंट आपस में कॉमन आ जाए तो ओवरलैपिंग सेट। अगर कोई एक ऐसा सेट हो, मेरे पास कोई दो ऐसे सेट हो इसके अंदर कोई कॉमन एलिमेंट ना हो, डिसजॉइंट सेट। फाइनाइट सेट कि मेरे पास कोई भी एलिमेंट फाइनाइट होना चाहिए, फाइनाइट सेट। इनफाइनाइट सेट जिसके अंदर कोई भी फाइनाइट एलिमेंट है ही नहीं, मतलब काउंट करने पर एलिमेंट काउंट नहीं कर पा रहे, इनफाइनाइट सेट। इक्वल सेट अंदर के मेंबर सेम होने चाहिए, इक्विवेलेंट सेट अंदर के काउंटिंग करने पर मेंबर सेम होने चाहिए। अब बात की थी हमने किसकी की थी, इक्वल सेट बता दिया, इनफाइनाइट फाइनाइट। सिंगलटन सेट मेरे पास कोई ऐसा सेट जिसके अंदर केवल एक ही एलिमेंट है, सिंगलटन सेट। अगर एम्प्टी सेट, नल सेट, वर्ड सेट, मेरे पास कोई ऐसा सेट है उसके अंदर कोई एलिमेंट ही ना है। अब बात करें रिप्रेजेंट ऑफ सेट, हम सेट को 3 तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते थे, इन वर्ड्स में, टेबुलेशन फॉर्म में, इसी को कहते थे हम रोस्टर फॉर्म, और फिर आती थी सेट वेक्टर फॉर्म। और सेट कैसे कहते थे, अ सेट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट, मतलब एक सेट ऐसा होता है जो पर्सन टू पर्सन चेंज ना हो, इसी को हम क्या कहते हैं, सेट कहते हैं। तो आप इस वीडियो को अच्छे से देखें, समझें, अच्छा लगा तो कमेंट जरूर करें। अभी देखेंगे सबसेट क्या होता है, वो हमारी अगली वीडियो के अंदर आने वाला है। अब देखो कि हमारी एक सेट की प्लेलिस्ट है, उसके अंदर हम सभी वीडियो अपलोड कर रहे हैं, तो आप सेट के अंदर जाके जरूर देखें इन सब वीडियो को। अब मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में।